हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक फंक्शन जनरेटर यूजिंग मक्स। सबसे पहले एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं और वो हमारे पास है इम्प्लीमेंट लॉजिक फंक्शन। आपके पास लॉजिक फंक्शन क्या दिया है, एफ ए बी सी, और ये दिया है मिड टर्म के टर्म में एम। दिस इज योर 1 3 4 6 7 1 3 4 6 7 using 8⁻1 मक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जो लॉजिक फंक्शन दिया हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 8⁻1 मक्स। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, 8⁻1 दिया है तो 8⁻1 ही करना है, अगर 4⁻1 दिया होगा तो 4⁻1 से ही आपको करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये होता है मक्स होता है, ये क्या होता है, सो दिस इज आवर मक्स। ओके, सो दिस इज आवर मक्स। 1 second, राइट नाउ। सो 8⁻1 मक्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास 8 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। सो इट हैज ओनली 1 आउटपुट एंड 8 इनपुट। सो I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड लास्ट वन I7। कितनी सेलेक्ट लाइंस होती है 8⁻1 में, आपके पास 3 सेलेक्ट लाइंस होती है। कौन कौन सी, S0, S1 और S2। ओके, सो ये है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। सो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हैं 3, और 3 ही हमारे पास सेलेक्ट लाइंस हैं। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बराबर है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल एक चीज याद होना चाहिए, वो क्या है, आउटपुट। मक्स का आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट जो होता है 8⁻1 मक्स का, वो होता है, सबसे पहले है आपके पास S0 बार, S1 बार, S2 बार, I0 प्लस S0 बार, S1 बार, S2 I1 एंड 0 1 0 1 0 I2, और फिर इसके बाद क्या होता था, 0 1 1, दैट मीन्स S0 बार, S1, S2, I3, फिर हमारे पास है 1 0 0, यानी S0, S1 बार, S2 बार, I4, फिर आ जाएगा हमारे पास 1 0 1, S0, S1 बार, S2, I5, फिर 1 1 0 1 1 0 I6 एंड लास्ट वन S0, S1, S2, I7। ये होता था मक्स का आउटपुट। ओके, सो अगर हम ये सेलेक्ट करें, यहाँ पे सेलेक्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट S0 टू C, S2 टू B, सॉरी S1 टू B and S2 to A. What will we have? We have output here, कितना हो जाएगा ये, C बार, B बार, A बार, I0 प्लस C बार, B बार, A, I1 प्लस C बार, B, A बार, I2 प्लस C बार, B, A, I3 प्लस C, B बार, A बार, I4 प्लस C, B बार, A, I5 and C, B, A बार, I6
and the last one is CBAI7. okay, so this will be output if we select lines as A, B, C, right? Now if we solve this logic function, and write in terms of ABC, तो F ABC कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 0 0 1। ये जो है 1 के करस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0 0 1, दैट इज A बार B बार C प्लस 3 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 0 1 1, इसका मतलब 0, दैट इज A बार B C 0 1 1, फिर है 4 1 0 0 1 0 0, और फिर हमारे पास है 4 के बाद क्या है 6 यानी 1 1 0 1 1 0, और फिर हमारे पास क्या है 1 1 1, that is A B C। so this is the logic function given in problem। अब इसको हमें फिक्स करना है आउटपुट में, आउटपुट ऑफ व्हाट, आउटपुट ऑफ मक्स। ओके, तो कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से चूज करें, जो आउटपुट है, आउटपुट में हमारे पास जो वैल्यूज है, जैसे हमारे पास है सबसे पहले A बार B बार C, क्या कोई हमारे पास ऐसी वैल्यू है A बार B बार C बार, आंसर है नहीं, ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ऐसी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा I0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, हमारे पास ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है A B बार C बार, A B बार C बार है, यस आउटपुट में B बार C बार है, तो इसका मतलब I1 बराबर अगर हम 1 ले लें, राइट। फिर हम चेक करेंगे, 1 सेकेंड सॉरी, फिर यहाँ पे देखेंगे C B A बार यानी A बार B C बार, A बार B C बार, A बार B C बार, नो वी डोंट हैव दैट, तो इसका मतलब I2 भी हमारा 0 होगा। फिर A बार B C बार नहीं है तो इसका मतलब I2 0 होगा, A बार B C बार नहीं है, A बार B C बार नहीं, 0 होगा। फिर I3 देखेंगे, I3 की वैल्यू क्या होगी, A B C बार, आउटपुट लॉजिक फंक्शन में A B C बार आंसर है, यस ये है, इसका मतलब I3 की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, फिर है A B बार C, A B बार C, A B बार C, यस वी हैव दैट, सो इसका मतलब ये I4 भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। फिर हमारे पास I5 A B बार C, A B बार C, A B बार C डोंट हैव दैट, सो इसका मतलब I5 0 हो जाएगा। फिर I6 A बार B C, A बार B C, यस वी हैव दैट, सो इसका मतलब I6 होगा यहाँ पे। और फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, फिर हमारे पास है ABC I7, ABC I7, यस वी हैव दैट, उसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास I7 की। तो I0 I2 I5 ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 0 I0, ओके, I0 I2 I5 ये 0 होगा, और 1 I1 I3 I4, I1 I3 I4 I6 एंड I7, दिस विल बी 1, और सेलेक्ट लाइन्स आपकी हो जाएगी ABC। सो लेट्स मेक इट, सो ये आपके पास हो गया mux, right, so this is your mux, right। now this is your suppose this is logic 1, okay, and right here this is output 1 2 3 4 5 6 7 8, right, okay। so I0, let's write it down, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 and I7, these are 7 inputs, and we have select lines here, so we can write it here. So this is A, okay, so yeah, we can write C B A, right, S2, so this is S2, okay, so this is correct। and now we can have one more line, and this is your, right, okay, now connect these lines, so I0 is equal to has 0, this is your 0 lines, 1 second, so this is grounded line, let's make it ground, okay,
and this is your logic 1. Okay, this is your logic 1. So I0 is 0, correct? I2 is 0, I2 is 0, and one second, I2 is 0, and after that I5 is 0, this value is 0. Okay, I0, I2, I5 are 0, right? Then I1 is equal to 1. So let's connect this. This is 1, I3 is 1, I3 is 1, and I4 is also 1, I4 is also 1, I6 is 1, I6 is 1, and then you have I7. Okay, so this is the value. Okay, right? Yes. So we have connected inputs, and this is our select lines. And now what we have in output? Output will be, this is your output, and what will be output? Output is nothing but A bar B bar C plus A bar B C plus AB bar C bar plus AB C bar plus AB C. So this is how we can implement logic function using 8 raised to 1 mux for this example. And this is we can generalize this method. कब जनरलाइज कर सकते हैं इसको? जब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बोथ आर सेम. ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेट्स से अगर आपके पास 2 है और मक्स आपके पास 4 है, तो 4 रेस टू 1 मक्स है, और आपके पास सिलेक्ट नंबर ऑफ, तो 4 रेस टू 1 मक्स में कितने सिलेक्ट लाइंस होंगे? 2 होंगे. और अगर आपके पास लॉजिक फंक्शन 2 है वेरिएबल उसमें, तो हम उसको इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली दिस अप्रोच कैन बी जनरलाइज्ड व्हेन number of variables is equal to number of select